ओम। अगर आप मंत्र जापक हो, भले ही आपने नेट के माध्यम से मंत्र लिया है, गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त किया है या किताबों से आपने मंत्र जपना अनुष्ठान करना शुरू किया है, तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल पैदा होते होंगे कि आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है सही है या गलत है, मंत्र जप कब तक करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो में बने रहिए। आपने मंत्र जप अब तक शुरू किया है, जैसे जैसे मंत्र जप करते जाओगे आपके मन एकाग्र होने लगेगा। अब मंत्र जप की 3 स्थिति होगी। पहला तो आप ज़ोर से बोलकर, जैसे मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ ठीक वैसे ही आप ध्वनि निकाल कर मंत्र जप करते होंगे, जैसे कि लोग भजन गाते हैं, चालीसा पाठ करते हैं। ये तो पहली स्थिति हुआ, जिसे कहते हैं हम वैखरी वाणी पे मंत्र जप करना। लेकिन जैसे ही आप वैखरी से और भी अंदर उतरने लगोगे, मानसिक जग आपका होने लगेगा, वाचिक ना होकर सिर्फ होंठ हिलने लगेंगे, और आप जैसे जैसे गहरे में उतरते जाओगे आपको काफ़ी सारे अनुभव होने लगेंगे। लेकिन अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आपके सवालों के जवाब कौन देगा। आपने ज़रा सा रोटी कमाने के लिए तो बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाई किया है, लेकिन मन अगर बिगड़ जाए तो काफ़ी सारे लोग पागल की स्थिति में आते हैं। जैसे जैसे आप मंत्र जप करोगे, मंत्र का मतलब ही होता है कि मन को वश में करना। मंत्र, मन को तारने की विधि का नाम मंत्र है, म और त्र। लेकिन काफ़ी सारे साधक मंत्र का मतलब सिर्फ इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मंत्र का मतलब ही होता है कि मन को हम एकाग्र करके अपनी इच्छाओं को पूरा करें। आप इसे उदाहरण पे समझिए। टार्च की रोशनी जितना ज़्यादा फैलेगी उतना ही कम दूरी तय करेगी। अगर आप उसे लेज़र बल्ब की तरह उपयोग किया तो काफ़ी दूरी तक जाएगी। ठीक वैसे ही मंत्र जप करने से हमारा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और कोई भी विषय जब हम सोचते हैं, जब आप मानसिक जप में पहुंच जाओगे, यानी आपने शुरू में वैखरी जप किया, मन के द्वारा जप किया, और जैसे जैसे उसके गहरे में उतरोगे आप परा और पश्यंती तक जाओगे, आपका मंत्र जप हृदय में होने लगेगा, तो आपके मन में जो भी घटनाएं घटेगी वो प्रत्यक्ष होने लगेगी। काफ़ी सारे साधक हैं, मन में जैसा सोचते हैं वैसी घटना होने लगती है, बहुत ही डर से जाते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि आपने दाल रोटी कमाने के लिए आपने काफ़ी बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाई किया है। ये भी हो सकता है कि आपने 17 से 20 साल तक पढ़ाई किया, तब आज जाकर आप लाख रुपये, 10 लाख रुपये महीने कमा रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, आपसे भी ज़्यादा कमाने वाले हैं। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि आपने काफ़ी सारा पढ़ाई किया, काफ़ी सारा समय दिया है सिर्फ पंच भौतिक शरीर के लिए। उससे ऊपर है मानसिक शरीर। अगर मन बिगड़ गया तो आपके धन दौलत रुपये पैसे कोई काम नहीं आएगा। और आपने कोई सफलता के लिए, हो सकता है किसी वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो गए हो कि अमुक कार्य बन जाए और आपने मंत्र जप चालू कर दिया, लेकिन मन अगर बिगड़ जाए, मन की दशा में जब पहुंचोगे तो आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। पहली गलती आपने अपने आप किया, अब आप कर ही रहे हो तो पूरा और समझिए। मन की दशाओं में आने के बाद मानसिक जप होते हैं, उसके अंदर आप जैसे जैसे मन एकाग्र होगा काफ़ी सारे अनुभव होंगे और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपको रोशनी जो दिखती है, हो सकता है कि आपको बहुत सारे दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, या ये भी हो सकता है कि आपके मन में जो भी बात है वो प्रत्यक्ष होने लगे। तो आपको कोई ना कोई तो हो जो मार्ग बताए, आपको समझाए कि आपने जो क्या किया और क्या नहीं किया, आपके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भी आपने ध्यान की स्थिति में मंत्र जप करते हुए आपने जो देखा है, उनमें 3 बातें हैं। पहला तो सत्य घटना भी आपके पर्दे हट जाने के कारण दिख रही है, लेकिन कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है आपको पहचानना होगा अपने विवेक के द्वारा। बहुत सारी बातें भ्रम भी दिखेंगी आपको, तो आपको समझना होगा, इसीलिए आपको सत्संग करते रहना होगा। ये भी हो सकता है कि आपने गंदा भोजन किया है और आपने मंत्र जप करने लगा है, तो कोई भूखा व्यक्ति जब मंत्र जप करेगा तो उनको याद भोजन की आएगी, और उनके सो जाने के बाद भी उनके स्वप्न लोक में भोजन ही दिखेगा। ठीक वैसे ही जब आप मंत्र जप करते हो तो आपके मन में जो घटनाएं घट रही है वो प्रत्यक्ष होने लगेंगी। इसमें 6 बातें होंगी।
पहला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आपने काफ़ी ईर्ष्या करते हो, वह भी आपको प्रत्यक्ष होने लगेगा। और अगर आपने उनके बारे में कुछ सोचा, तो जैसे मैंने टॉर्च की रोशनी की तरफ बातें बताया कि अगर आपने टॉर्च को लेज़र की तरह उपयोग किया, दूर तक जाएगी। तो ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष है, तो उनके लिए आपको द्वेष भावना उत्पन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति कामी है, तो उनके मन में काम भावना उत्पन्न होगा। तो मनोदशा में आने के बाद जब मंत्र जापक जो भी सोचता है वो होने लगता है, तो कहीं और से नहीं आया। ये जो कुछ भी विचारे हैं, मैंने पहले बताया 3 बातें होंगी। पहला तो भ्रम होगा, दूसरा तो सत्य भी होगा, और तीसरी बात जो है कि अनलगल होगी, मतलब न सत्य है न भ्रम है, दोनों के बीच में। ठीक वैसे ही समझिए जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में है, या दूसरी बात नींद में नहीं है, जागृत में है, या तीसरी बात कोई व्यक्ति झोंके खा रहा है, न वो पूरी तरह नींद में है और न ही पूरी तरह जगा हुआ है। तो आपके जो विचारे हैं मंत्र करते वक्त, जो भी दृष्टि पटल हो रही है, आपकी आंखें बंद है और मन में जो उभर रहे हैं, ये सब के सब 3 ही घटनाओं पर है। पहला तो भ्रम, दूसरा तो सत्य, और तीसरा जो है भ्रामक। तो आपको इन सब में समझना होगा कि कौन सा सत्य है और कौन सा भ्रम है। लेकिन यूँ कहो तो सारे के सारे स्वप्न जगत ही है। हो सकता है कि मंत्र जप करते वक्त आपके मन में काम विचार आने लगे, तो कहीं और से तो नहीं आया, आपके अंदर से ही तो उठा है। और ये भी हो सकता है कि वो घटनाएं प्रत्यक्ष होने लगे, आपके जीवन में वो घटनाएं सत्य होने लगे। तो आपको घबराना नहीं है, आप ही के मन के अंदर छुपी थी, और मन की शक्ति को ही बढ़ाने का नाम तो मंत्र है। जब जब आपने मंत्र जप किया, तो आपके मन की शक्ति बढ़ने लगी। जो कुछ भी घटना घटी मनोजगत में ही है। ये आत्म जगत में सिर्फ दृष्टा रहोगे, लेकिन जब इसके ऊपर आओगे, आप दृष्टा होने लगोगे। आपके अच्छे विचार, जैसे मैंने शुरू में बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसे छठ विकार कहते हैं। 6 प्रकार के हमारे मानसिक विकार है। इन विकारों में आप सम रहना सीखोगे। जैसे किसी के प्रति प्रेम उठा, मंत्र जप कर रहे हो और आपको लगने लगा कि अमुक व्यक्ति कितना अच्छा था, तो ये सिर्फ मन की चालबाजी है। मन में छुपी परतों को मन जो है सामने लेके आ रही है। क्योंकि आपका मन जो है शुद्ध होने लगा है, एकाग्र होने लगा है मंत्र के कारण। और वैसे मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, दैविक मंत्र और दैविक मंत्र। इन तीनों मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ है। तो आप रिद्धि सिद्धि वाले मंत्र करते हो, वह मंत्र भी तो आपके मानसिक शक्ति का ही परिणाम है, वो कहीं और नहीं था। शब्द मात्र शब्द था। जब आपने सुना था कि इस मंत्र को करने से ये रिद्धि, ये सिद्धियाँ आती है, तो आपके मन का ही तो खेल है। आपके मन जितना एकाग्र होगा, जितनी श्रद्धा विश्वास करेगी उन शब्द के प्रति, वो आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। आपको स्वप्न भी वही बात दिखने लगेगी। तो मैंने बताया कि अगर आप दैविक मंत्र करते हो या रिद्धि सिद्धि के लिए करते हो, तो यह भी आपके मन की तो खेल है। लेकिन मंत्र जो है, मंत्र मन को तारने की विधि का नाम है, ना कि आप रिद्धि सिद्धि के लिए करो। अगर आप ऐसा करते हो तो वह भी वही होगा जो आप चाहते हो। लेकिन जब सारे छड़ विकारों में आप दृष्टा बने रहोगे, साक्षी रहोगे, तब आप ऊंची स्थिति को प्राप्त करोगे। काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं कि हम कब तक मंत्र करें। देखिए, जब तक कि आपका मन शांत न हो जाए, तृप्त न हो जाए, तब तक आपको मंत्र करनी है। मंत्र का मतलब ही है मन को तारने की विधि। तो तरने का मतलब क्या? मन जो है शांत हो जाएगा, और एक स्थिति मंत्र जापक के लिए बिल्कुल दृष्टा भाव की स्थिति आएगी। आपको अपना ही शरीर अलग भासने लगेगा, आपको अपना ही मन अलग दिखने लगेगा, आप उनके दृष्टा रहोगे। मंत्र जप होते रहेगा और आप आनंद की स्थिति में रहोगे, और मंत्र जब कोई और कर रहा है आप ही के शरीर में, ये बात आपको फील होगी। जबकि कर कोई और रहा है, करने वाला कोई और है। जैसे कि नारियल की गिरी, पानी अलग है, नारियल की जो अंदर की खाने वाली पदार्थ वो अलग है, और बाहरी परतें जो ठोस लकड़ी की है वह भी अलग है। पर हम नारियल को सिर्फ एक ही समझते हैं, परतें अलग अलग होती हैं, सभी की अलग अलग भूमिका है। तो ठीक वैसे ही मंत्र जापक कोई और है और मंत्र कोई और है और दृष्टा कोई और है, तो सारी बातें अलग अलग होगी। दर्शन, दृश्य और दृष्टा
सारे अलग अलग हो जाएंगे। आप मंत्र जप करते हुए ऐसा फील करोगे कि आनंद की स्थिति में हैं आप तो आनंद स्वरूप हो। मंत्र जप कोई और कर रहा है, आप ही के शरीर में है, तो आप समझिएगा अच्छी स्थिति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपके साथ जो भी अनुभव हुआ है उसे अपने अंदर ही रखिए, समेट कर रखिए। और अगर हमारे साधना शिविर में शामिल होकर मंत्र सिद्धि के मार्ग में सफलता हासिल करना चाहते हो तो बहुत सारे हमारे साधना कैंप लगती है, जिसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग विधियों के द्वारा आपको मंत्र सिद्धि कराई जाएगी, योग कराया जाएगा, ध्यान की उन स्थितियों में लेकर जाया जाएगा। सिर्फ कहा नहीं जाएगा, कथन और करनी में दोनों में बहुत अंतर है। तो अगर आप अब तक अनुभव प्राप्त नहीं किए हो, सही विधि नहीं जानते हो, तो हमारे साधना शिविर में शामिल होकर उन विधियों को आप समझ सकते हो। अगर आप मंत्र जापक है तो मंत्र करते रहिए। चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस डली है जो आपको मार्गदर्शन करते रहेगा। और साधना शिविर में शामिल होकर सीखना चाहो तो व्हाट्सएप SMS के द्वारा डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फरीदाबाद में हमारा कैंप है, हैदराबाद में है, पठानकोट में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, और भी अन्य जगह पे है। लेकिन अभी जो शुरुआत में है वो मैंने बताया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का। तो अगर आप हमारे शिविर में शामिल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, संपर्क करें। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप मंत्र सिद्धि की ओर आए, ध्यान लगे, परमात्मा की प्रेम बढ़े। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।